आखिर क्यों चीन डरता है इस छोटे से देश से? दोस्तों, वैसे तो चीन का रवैया तारीफ के काबिल बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि चीन एक ताकतवर देश है। चीन बहुत ही कम समय में महाशक्ति के रूप में उभरा है। इसी ताकत के दम पर चीन ने अपने कई दुश्मन भी पाल लिए हैं। मगर इतना ताकतवर और इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी चीन एक छोटे से देश से इतना क्यों डरता है? चीन दिखावा तो ऐसे करता है जैसे किसी से डरता ही ना हो, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा देश है जिसके ऊपर चीन कई दशकों से कब्जा करने के प्लान्स बनाता है, लेकिन कभी कब्जा कर नहीं पाया। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ताइवान की। वही ताइवान जो क्षेत्रफल, जनसंख्या, सैन्य संख्या, हथियार बल आदि सभी मामले में चीन से काफी पीछे है, मगर फिर भी वो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। चीन कई बार ताइवान में घुसपैठ कर चुका है, लेकिन आज तक ताइवान का बाल भी बांका नहीं कर पाया। एक तरफ ताइवान है जो चीन को पूरी दुनिया के सामने लताड़ लगा देता है, मगर चीन कुछ नहीं बोल पाता। आखिर ऐसा क्या है कि चीन इस छोटे से देश से इतना डरता है? वो क्या है जिसकी वजह से ताइवान चीन के सामने आज तक डट कर खड़ा रहा है? दोस्तों, अगर आपने कभी मैप पर नजर डाली हो तो आपने देखा होगा कि चीन एक बहुत बड़ा देश है और इसी चीन के नीचे एक बिल्कुल छोटा सा द्वीप है, ताइवान। इन दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी है वो आज की नहीं है, वो तभी से चली आ रही है जब से ये दोनों देश स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए थे। चीन का कहना है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का ही हिस्सा है। उधर ताइवान है जो कहता है कि नहीं, ये चीन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, ताइवान को केवल 15 देश ही स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ताइवान एक स्वतंत्र देश कहलाता है। मगर जितना कमजोर ताइवान दिख रहा है उतना है नहीं ताइवान। मतलब आपने ये तो सुना ही होगा कि अक्ल बड़ी अब भैंस। दोस्तों, ताइवान की जनसंख्या बेशक ही कम है, लेकिन इनकी अक्ल, इनका दिमाग इन्हें हमेशा ही चीन से आगे रखता है। इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा लीजिए कि चीन किसी भी देश से लंबे समय तक अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाता, मगर ताइवान एक छोटा देश होने के बावजूद ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखने में कामयाब हुआ है। चलिए आपको एक एक करके बता देंगे कैसे चीन के लिए ताइवान को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यकीन मानिए, इनके इतिहास और इनकी कहानियों पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये चर्चा केवल तथ्यों के आधार पर होगी, वो भी आसान से शब्दों में। सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों देशों की आर्मी पर। दोस्तों, चीन की एक्टिव फोर्स में 20 लाख से भी ज्यादा सैनिक है। उधर ताइवान की एक्टिव फोर्स में कुल 2 लाख सैनिक भी नहीं है। ताइवान का रक्षा बजट भी चीन से 15 गुना कम बताया जाता है, मगर फिर भी चीन कभी ताइवान पर डायरेक्टली हमला नहीं कर पाया, क्योंकि चीन के सैनिकों को बहुत सी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें अलग अलग देशों की सेना के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि चीन अपनी सीमा से जुड़े सभी देशों के साथ विवाद में चलता ही रहता है। मगर ताइवान को केवल चीन की सेना से ही अपना बचाव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ताइवान का फोकस सिर्फ चीन पर होता है, जिसके अनुसार ताइवान खुद को हमेशा तैयार रखता है। ताइवान जो भी हथियार खरीदता है, अपने देश में जो सुरंग बनाता है, सैनिकों के लड़ने के लिए ठिकाने चुनता है, ये सब कुछ चीन को ध्यान में रखकर ही करता है। ऐसा ताइवान लगातार ही मिलिट्री ड्रिल्स करके ये सुनिश्चित करता है कि उसके सैनिक पूरी तरह तैयार हो। ताइवान ट्रेनिंग के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहता। ताइवान दिमाग और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ता है। बीते समय में ही ताइवान के फाइटर प्लेन्स को सड़क पर उतारने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बड़े बड़े देश भी पीछे हैं, क्योंकि ताइवान के पास एयरफील्ड और रनवे तो इतने बड़े हैं नहीं। इसलिए इमरजेंसी की स्थिति में सड़कों पर लैंडिंग करवाना ताइवान की मजबूरी भी है। इसीलिए ताइवान के सैनिकों के पास वो ट्रेनिंग है जो बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। ताइवान के सैनिकों ने कई सुरंगें ऐसी बनाई हैं जहां वो सड़क पर प्लेन लैंड करवाकर आसानी से छिप सकते हैं। ताइवान की सेना के पास जो हथियार है वो अमेरिका उन्हें प्रोवाइड करवाता है। चीन का सबसे बड़ा खतरा अमेरिका ही है। ताइवान का रक्षा बजट भले ही चीन से कम है, लेकिन अमेरिका का रक्षा बजट चीन से बहुत ज्यादा है, और अमेरिका के हथियार भी चीन के हथियारों से ज्यादा उन्नत है। अमेरिका ने ताइवान को अपनी तरफ से चीन के खिलाफ सैन्य सुरक्षा देने का भी कमिटमेंट किया हुआ है, क्योंकि चीन और अमेरिका में संबंध भी बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए चीन को हमेशा ही अमेरिका का डर रहता है। अगर चीन ताइवान युद्ध हुआ और इस युद्ध में अमेरिका ताइवान के पक्ष में आ गया तो चीन की धज्जियां उड़ जाएंगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान का डर भी चीन को रहता ही है, क्योंकि इन देशों के भी ताइवान से बहुत अच्छे संबंध हैं। ये देश अपने संबंध ताइवान से बिगाड़ भी नहीं सकते, वरना इन्हें बहुत बड़ा व्यापारिक नुकसान भुगतना पड़ेगा। कैसे? हमने बताया था ना, ताइवान के पास दिमाग बहुत है। दोस्तों, ताइवान के पास एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया के सिलिकॉन शील्ड का नाम दिया गया है। ताइवान एक सिलिकॉन चिप उत्पादक देश है।
ये चिप सुनने में जितनी छोटी लग रही है उतनी है नहीं। ये चिप हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़रूरी है। इतना ही नहीं, लड़ाकू विमान और सोलर पैनल्स में भी इस चिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है, जिसका निर्यात बड़े बड़े देशों में किया जाता है। अमेरिका और चीन जो टेक्नोलॉजी में आज सबसे आगे है, उनकी टेक्नोलॉजी इस चिप के बिना कुछ भी नहीं है। यानी अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो विश्व भर में तकनीक का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। चीन को तो नुकसान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि चीन ही ताइवान से इस चिप की खरीद सबसे ज्यादा करता है। दोस्तों, ताइवान के पास एक और ताकत है जिसका चीन अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ताइवान के आसपास ऐसे लगभग 90 द्वीप हैं जो वैसे तो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनमें से आधे तो ऐसे हैं जिनके बारे में चीन को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये द्वीप जंगलों और झाड़ियों से ढके हुए हैं। सभी द्वीप छोटे छोटे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ये कब कहाँ से हमला करेंगे ये चीन की सेना को मालूम तक नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही ताइवान में कुछ ऐसी सुरंगें और घाटियां हैं, ऐसे गुप्त स्थान है जहाँ से ताइवानी सैनिक हमला करके वापस इन गुफाओं में, इन घाटियों के अंदर छुप सकते हैं। ताइवान का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम बड़े से बड़े देशों से भी ज्यादा उन्नत है, जिससे कि ये पहले से ही सचेत हो सकते हैं। चीन के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट पैदा होती है वो है ताइवान की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन। चीन की सीमा से ताइवान की सीमा की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। बीच में केवल समुद्र है, पानी ही पानी, वो भी गहरा। यह पानी लगभग 130 किलोमीटर का क्षेत्र घेरे रखता है। इस पानी में अपनी सेना को तैनात करके ताइवान पर हमला करना किसी भी देश के लिए नामुमकिन के बराबर है। इस जगह पर जंगी जहाज और पनडुब्बियां लगाना भी नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए तो ये जगह बहुत कम है। इतनी सी जगह में चीन हमला तो कर देगा, लेकिन अपना बचाव कैसे कर पाएगा। साथ ही ताइवान के पास है सबसे मजबूत गुरिल्ला फाइटर्स। अगर चीन यहाँ आकर फंस गया तो गुरिल्ला फाइटर्स चीनी सैनिकों को वापस नहीं जाने देंगे, जिंदा तो बिल्कुल नहीं। चीन ताइवान पर साइबर अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि खबरों की माने तो ताइवान की साइबर सिक्योरिटी दुनिया के बाकी देशों से बहुत ज्यादा उन्नत है। ताइवान अपनी साइबर वॉरफेयर यूनिट के बारे में ज्यादातर जानकारी को खुफिया रखता है ताकि चीन से बचा जा सके। दोस्तों, यूं तो चीन के पास 1 लाख से भी ज्यादा हैकर्स वाली साइबर वॉरफेयर यूनिट है और ताइवान की साइबर वॉरफेयर यूनिट में केवल 2500 हैकर्स हैं। मगर हाल ही में ताइवान ने एक सीक्रेट और पावरफुल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाई जो चीन का सामना करने में सक्षम बताई जा रही है। दोस्तों, भले ही ताइवान चीन के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन ताइवान की टेक्नोलॉजी, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, विश्व के बड़े देशों से ताइवान की दोस्ती चीन को मजबूर कर देती है ताइवान से दूरी बनाकर रखने के लिए, जिसकी वजह से चीन चाहकर भी कई दशकों तक कई कोशिशों के बाद भी ताइवान को जीतकर चीन में मिलाने में असफल रहा है। वैसे आपको बता दें कि चीन ने यह दावा किया है कि वो 2027 तक ताइवान को चीन में मिला ही लेगा। वहीं ताइवान के प्रेसिडेंट का कहना है कि उनसे जब तक हो सकेगा वो अपने ताइवान की जी जान से रक्षा करेंगे। ताइवान की सुरक्षा के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जानकारी हमने इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों और सूचनाओं से प्राप्त की है। हम इन सब की पुष्टि नहीं करते, हम केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं। आशा करते हैं कि आप सब भी इस वीडियो को उसी तरह लेंगे। दोस्तों, आप चीन और ताइवान में से किसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में चीन ताइवान को अपने देश में मिलाने में सफल हो पाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।